क्या आप भी इस बात पर परेशान हैं कि आजकल इतने ज़्यादा AI टूल्स आ चुके हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सा इस्तेमाल करें। चैट GPT, ग्रोक, जेमिनी, क्लॉड और ना जाने कितने दूसरे टूल्स, हर कोई दावा करता है कि वो सबसे बेहतरीन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आपके लिए कौन सा टूल बेहतर है, किसे सीखना चाहिए, किस पर वक्त और पैसा लगाना चाहिए और कौन सा टूल किस मकसद के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम यही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई आसान ज़बान में आपको समझाऊं ताकि वीडियो के इख्तिताम तक आप बखूबी जान जाएं कि कौन सा AI टूल आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। सबसे पहले एक अहम बात समझ लें, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि तमाम AI टूल्स एक दूसरे के मुकाबले में हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हर टूल की अपनी एक ख़ास महारत और मकसद है। तो आइए एक एक करके इन टूल्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट GPT की, जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला AI असिस्टेंट है। चैट GPT को एक मुकम्मल ऑलराउंडर टूल कह सकते हैं। अगर आपको मजमून लिखना हो, तर्जमा करना हो, रियाजी के सवाल हल करने हो, कोडिंग करनी हो या किसी मौजू पर तहकीक करनी हो, तो ये तकरीबन हर काम में आपकी मदद कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इस्तेमाल में बहुत आसान है। अगर आप पहली मरतबा AI इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। ये खास तौर पर इन लोगों के लिए मुफीद है, तुलबा, फ्रीलांसर्स, ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कारोबारी अफराद और आम सार्फिन। अगर आप रोज़मर्रा के मुख्तलिफ काम एक ही प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं तो चैट GPT बेहतरीन इंतखाब है। अब बात करते हैं ग्रोक की। ग्रोक को एलोन मस्क की कंपनी XAI ने तैयार किया है और इसकी सबसे मुनफरद खसूसियत ये है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से बराह रास्त मुंसलिक है। इसका मतलब है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, लोग किन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, कौन सी खबर वायरल हो रही है या कौन सा मौजू ट्रेंड कर रहा है, तो ग्रोक आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ये आपको सिर्फ मालूमात नहीं देता बल्कि अवामी रद्द-ए-अमल समझने में मदद देता है। ग्रो खास तौर पर मुफीद है न्यूज़ क्रिएटर्स के लिए, सहाफ़ियों के लिए, सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए, सियासी तज्ज़ियाकारों के लिए और इन तमाम लोगों के लिए जो ट्रेंडिंग मौज़ूआत पर काम करते हैं। अगर आपका काम ताज़ा तरीन मालूमात पर मुनहसिर है तो ग्रोक एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब आते हैं क्लॉड की तरफ। क्लॉड को एंथ्रोपिक कंपनी ने तैयार किया है और इसे ज़्यादातर प्रोफेशनल सार्फिन पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत लंबे डॉक्यूमेंट्स को समझने और आला मियार की तहरीर तैयार करने में है। अगर आप तहकीक करते हैं, लंबी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या तफसीली आर्टिकल्स लिखते हैं तो क्लॉड आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। बहुत से सार्फिन का मानना है कि कुदरती अंदाज में तहरीर लिखने के मामले में क्लॉड बेहतरीन टूल्स में शुमार होता है। ये खास तौर पर इन लोगों के लिए मुफीद है, रिसर्चर्स के लिए, राइटर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपका ज़्यादातर वक्त डॉक्यूमेंट्स और तहरीरी कामों में गुजरता है तो क्लॉड ज़रूर आजमाना चाहिए। अब बात करते हैं गूगल के एक इंतहाई दिलचस्प टूल नोटबुक LM की। ये आम चैटबॉट नहीं बल्कि एक ऐसा टूल है जो आपके लिए डाटा के साथ काम करता है। आप इसमें PDF नोट्स, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और YouTube वीडियोस शामिल कर सकते हैं और फिर इनके बारे में सवालात पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 सफ़हात की एक किताब अपलोड की है तो आप उससे चंद सेकंड में खुलासा हासिल कर सकते हैं। ये आपके लिए खुलासे तैयार कर सकता है, क्विज़ेस बना सकता है, नोट्स तैयार कर सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है, माइंड मैप्स तैयार कर सकता है। तुलबा के लिए ये एक हैरत अंगेज टूल साबित हो सकता है क्योंकि ये मुताले के वक्त को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब बात करते हैं गूगल AI स्टूडियो की। ये निस्बतन एडवांस सार्फिन के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। अगर आप AI मॉडल्स के साथ ज़्यादा गहराई में काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के प्रॉम्प्ट्स बनाना चाहते हैं या API के ज़रिए अपनी एप्लीकेशंस में AI शामिल करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतरीन है। इसकी खास बात यह है कि गूगल का ताकतवर इकोसिस्टम इसके साथ मुंसलिक है। आप यहाँ जेमिनी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल रिसर्च के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के साथ काम कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मल्टी मॉडल फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे ये आम सार्फिन के लिए थोड़ा पेचीदा महसूस हो सकता है, लेकिन जो लोग वक्त लगाकर इसे सीख लेते हैं वो इससे ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं।
اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر AI ٹول کا اپنا الگ مقصد ہے۔ چیٹ GPT روزمرہ کے کاموں کے لیے بہترین ہے، گروک ٹرینڈز اور سوشل میڈیا ریسرچ کے لیے بہترین ہے، کلاؤڈ پروفیشنل رائٹنگ اور ریسرچ کے لیے بہترین ہے، نوٹ بک LM طلباء اور محققین کے لیے ایک زبردست ٹول ہے، اور گوگل AI اسٹوڈیو ایڈوانس صارفین کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ لہذا دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے وہ ٹول منتخب کریں جو آپ کی ضرورت، فیلڈ اور مہارت کے مطابق ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کی کنفیوژن کافی حد تک دور کر دی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں سب سے بہترین AI ٹول کون سا ہے۔